रबला हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्य पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलै हो अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत चूंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानीय पेयजल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंदमूले तथा खाद्य कंदों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूयवसत दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान और चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान ने गोवर्धन लीला का उद्घाटन किया और इसके द्वारा गोवर्धन को पूजनीय बनाया, जिसके संदर्भ में हम रामायण से भरत इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं। तो प्रसंग यहाँ तक पहुँचा है कि दशरथ महाराज का निधन हो चुका है और भरत वो लौट रहे हैं फिर अयोध्या अपने ननिहाल से, और रास्ते में जो दूत भेजे गए अयोध्या के,
वशिष्ठ मुनि ने जो भेजे और उनसे संकेत पाकर भरत जो हैं उन्हें कुछ अंदाजा हो रहा है कि अयोध्या में कोई बहुत दुखद घटना हुई है। Krishna consciousness begins by being aware of one's present consciousness. तो हम 19वीं शिक्षा पर हैं कि ये दूत जब वापस अयोध्या लौट रहे हैं तो इनके मन में आशा की एक किरण जागृत हुई कि हो सकता है कि जो षड्यंत्र मंथरा और कैकेयी ने बुना है उस षड्यंत्र के जाल में हो सकता है कि भरत न फंसें, और इसलिए ये जो वापसी की यात्रा है इनकी, इसमें ये दूत जो हैं वो कॉन्फिडेंस लग रहा है इनके अंदर। Valuable ambition gives rise to happy tolerance. तो इस मुद्दे पर हम पिछले कुछ सिटिंग्स से चर्चा कर रहे हैं कि यदि हम जिस कृष्ण भावनामृत पद्धति का पालन कर रहे हैं, यदि इस उद्देश्य को हम सर्वोपरि मानते हैं तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभुपाद ने जो हमें दिया है, तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस के जितने पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, क्या हम उन सब पर गर्व करते हैं? हमें कितना अंदाजा है कि जो श्रील प्रभुपाद ने ये पद्धति हमें दी है इसकी गरिमा क्या है, इस पद्धति की गरिमा क्या है? Is there any philosophy more convincing than Lord Chaitanya's philosophy? Any lifestyle more purer and meaningful than Krishna conscious lifestyle? Is there anyone more worthy of my surrender than Lord Sri Krishna? Kamva dayalum sharanam vrajema. Is there any mantra more powerful than the Hare Krishna Maha Mantra? Any food more relishable and tasty as Sri Krishna Prasadam? Any music more uplifting than Sri Krishna Kirtan? Any pastimes more sweeter than Krishna Leela? Is there any place more satisfying to the heart than Shri Vrindavan Dham? और हम नासिक भक्तों के लिए एक विशेष मुद्दा, इज देयर एनीवन मोर चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव देन श्री श्री राधा मदन गोपाल जी भगवान की जय। पिछले दफा जब मैं यूके गया था तो एक डिवोटी कुछ दिन में उनके घर पर रुका था। वहाँ पर हमारा इस्कॉन का सेंटर नहीं था, इसलिए मैं उनके घर पर रुका था और उनके घर पर ही प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो मैंने देखा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अपने ऑल्टर पर वो राधा कृष्ण के वर्शिप करते थे। हर दिन इस्कॉन के डिफरेंट डीटीज के लैमिनेशंस वो रखते थे, हर दिन चेंज करते थे। कभी राधा श्याम सुंदर, कभी राधा माधव, कभी राधा गोपीनाथ, ऐसे कर कर। तो रोज सुबह जब उनके मंगल आरती को मैं अटेंड करता तो मैं बहुत अच्छा लगता था, आज मैं मायापुर धाम में हूँ, आज मैं वृंदावन धाम में हूँ, ऐसा लगता था। और फिर संडे का दिन आया। अब संडे स्पेशल होता ना, संडे की मंगल आरती स्पेशल होती है।
तो संडे की मंगल आरती, अब उन्होंने क्या किया था कि वो सब डीटीज के नीचे वो नाम लिखते थे, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, ऐसे करके। तो संडे को ऑल्टर में उन्होंने लैमिनेशन लगाया, तो मैंने नाम पढ़ा नीचे, दर्शन में जैसे ही दंडवत कर कर सबसे पहले मैंने नाम पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये नाम तो मैंने कभी सुना नहीं पूरे इस्कॉन में, ये कौन से डीटीज हैं। बहुत विशेष नाम उन्होंने लैमिनेट कर कर लगा रखा था, श्री श्री राधा सुंदरादि सुंदर। मैंने राधा श्याम सुंदर तक सुना था, श्री श्री राधा सुंदरादि सुंदर। तो मैंने उनको पूछा कि ये आपने क्या नाम रखा है इनका। बोला प्रभु जी ये डीटीज मुझे पता नहीं कहाँ के हैं, लेकिन मैं संडे को ही लगाता हूँ इनको, और मेरे सारे अलग अलग दर्शनों में से मुझे ये सुंदर आदि सुंदर लगे। गेस करो कौन से डीटीज? श्री श्री राधा मदन गोपाल जी। तो उस मंगल आरती में मेरी आंख भर आई जब मैंने देखा। फिर मैंने उनको कहा कि आप जानना चाहते हैं ये डीटीज कहाँ के हैं? आपको पता है? आपको पता है ये कहाँ के डीटीज हैं? तो कई बार हमको कल्पना नहीं होगी, क्योंकि दिन रात हम लोग जो दर्शन करते हैं, बहुत से ऐसे डिवोटीज हैं जो मुझे कहते हैं कि हम आपके श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की एक झलक के लिए तरस रहे हैं। पता नहीं कब वो मौका आएगा कि हम रूबरू श्री श्री राधा मदन गोपाल जी के दर्शन कर पाएंगे। तो इनकी गरिमा, और इसलिए जब ऐसा वैल्यूबल एम्बिशन हमारे सामने दिन रात मौजूद है, तो फिर इनकी सेवा करने हेतु यदि हमें थोड़ी बहुत तकलीफ भी उठानी पड़े, और क्या तकलीफ उठानी पड़ती है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से उनके हर एक इस्कॉन केंद्र में उन्होंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा। इसलिए रामानुजाचार्य उन्होंने कहा कि यदि कलयुग में आप कुछ भी नहीं कर सको, कोई जप भी नहीं कर सको, कोई साधना का पालन भी नहीं कर सको, कोई उपवास, कोई व्रत, कोई तीर्थयाटन कुछ भी ना कर सको, केवल एक चीज करना, इस अपने काया को उठाकर भक्तों के संग में फेंक देना। बस इतना ही करना है। ये जो हमारी काया है, झोंक दो इनको। किसमें? जहां पर भक्त एकत्रित हुए हैं वहां पर जाकर पटक दो इस काया। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि बैठो ध्यान से सीधे सुनो, नहीं, बस जाके छोड़ दो वहां पर इस शरीर को। इज देयर एनीवन मोर ट्रस्टवर्दी देन श्रील प्रभुपाद? एक बार एक डिवोटी आसाम से आए थे यहां पर अपना गीतामृत अटेंड करने के लिए। तो मुझे प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन गीतामृत सुना, मुझसे रहा नहीं गया कि उस समय तो हमारे वीडियोस नहीं थे, तो वो खाली ऑडियो सुना था उन्होंने। तो फिर उनसे रहा नहीं गया कि ये एक्चुअली किस माहौल में गीतामृत होता है, उसको देखने के लिए 2 दिन की ट्रेन जर्नी कर कर ये डिवोटी आए, स्पेसिफिकली खाली गीतामृत अटेंड कर। कहां से? आसाम से। और कई बार हमको लगता है कि ये द्वारका बहुत दूर है,
हम काटे गली में रहते हैं, थोड़ा दूर है। श्रील प्रभुपाद, उन्होंने ये जो विश्वास अपना सबके अंदर जागृत किया, और वो भी किनके अंदर? इन अमरीकी और यूरोपीय भक्तों के अंदर। उनका एक स्लोगन था कि 30 वर्ष से ऊपर किसी भी शख्स पर विश्वास मत करो, और श्रील प्रभुपाद उसके डबल के एज के थे। इसलिए वो फेमस पास टाइम है, जब श्रील प्रभुपाद ने मायापुर में मालती माता जी को कहा प्रसादम सर्विंग करने के लिए, और बुलाया किनको था? गौड़िया मठ के सन्यासी को बुलाया था। तो मालती माता जी एक अमेरिकन स्त्री, साड़ी पहने हुए, प्रभुपाद द्वारा दीक्षित, वो इतना शर्मा रही थी कि सन्यासियों को सर्विंग मुझे करना है। और ये सन्यासी ये सब आश्चर्यचकित कि ये स्वामी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, ये किसको बोल रहे हैं सर्विंग करने के लिए। और प्रभुपाद ने उस समय कहा, शी इज माई डिसाइपल मालती, इफ आई आस्क हर शी कैन स्लिट हर थ्रोट फॉर मी एंड आई कैन डू द सेम फॉर हर। मैं यदि इस मालती से कहूं तो ये अपना गला काट के दे सकती है मुझे, इतनी शरणागत है ये, और मैं भी यही कर सकता हूं इसके लिए। तो पहले से ये सन्यासी गौड़िया मठ के कंफ्यूज्ड थे। श्रील प्रभुपाद ने इनको कंफ्यूजन की चरम सीमा पर ले गए। Actually, that was the trust Srila Prabhupada had in his disciples and the disciples had in Srila Prabhupada. कितने प्रभुपाद के डिसाइपल्स उन्होंने अपना ये भाव व्यक्त किया है कि प्रभुपाद की लैंग्वेज नहीं समझ में आती थी उनको, एक्सेंट नहीं समझ में आता था, प्रभुपाद किस संस्कृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं समझ में आता था, परंतु एक चीज समझ में आती थी कि ये इंसान ये ट्रस्टवर्दी है, ये हमें ठगने नहीं आया है, ये हमें ठगेगा नहीं, ये ट्रस्टवर्दी इंसान है, ये सच्चा बंदा है, ये उनको लगा। और उन्होंने सोचो ऐसा ऐश्वर्यशाली जीवन वो पूरा त्याग कर श्रील प्रभुपाद जो जो कहते थे वैसे वैसे वो लोग अपना जीवन यापन शुरू किए। तो ये जो वैल्यूएबल एम्बिशन और हैप्पी टॉलरेंस, अब देखिए हमने कुछ बहुत से उदाहरण लिए थे कि भौतिक स्तर पर जब हमारा उद्देश्य जिससे हम प्रेम करते हैं, ऐसा उद्देश्य जिससे हम प्रेम करते हैं, जैसे कोई वर्जिश कर रहा है, उससे अगर वो प्रेम करता है, वर्जिश करने से प्रेम करता है, तो कितना भी पसीना पसीना हो जाए, कितने भी उसके मांसपेशियां दुखने लगे, परंतु उसमें उसको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि अपने उद्देश्य से प्रेम है उसे। आज हम चर्चा करेंगे इसके विपरीत जब स्थिति में अपने आप को कोई पाता है, जब अपने उद्देश्य के प्रति उसे डाउट्स है, संशय, डाउटफुल एम्बिशन लीड्स टू अनहैप्पी टॉलरेंस। तो जब भी साधना भक्ति में जो साधना भक्ति के अंग हैं, यदि उन्हें करते हुए हमें वो बोझा लग रहे हैं, बर्डन, तो समझ जाना चाहिए प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम है जो हमारा नजरिया है हमारे उद्देश्य को देखने का, वहां पर गड़बड़ है। पोटेंशियल हमारे अंदर क्या है, वही
तकलीफों को, उसी तपस्या को हंसते हंसते स्वीकार कर कर पालन करना, वो पोटेंशियल है हमारे अंदर। परंतु छोटी छोटी चीजें अखरने लगती है भक्ति की हमें, कब? जब उद्देश्य जो है उसके अंदर डाउट्स आने लगते हैं। जैसे कि रामायण में हनुमान जी के विषय में बताया गया है। जब हनुमान जी ने पहली दफा रामचंद्र जी को विलाप करते हुए देखा, अब हनुमान जी की एक इमेज, रामचंद्र जी की एक इमेज थी हनुमान जी के जहन में, परंतु जब उन्होंने देखा कि ये अपनी पत्नी के लिए एक ऐसे धर्मात्मा, एक ऐसे राजऋषि, ऐसे राजकुमार, क्षत्रिय, एक स्त्री के लिए इतना विलाप। अच्छा, उन्होंने कुछ कहा नहीं, किसी से कहा नहीं हनुमान जी ने, केवल उनके मन में यह संशय उठा। रामचंद्र जी तो अंतर्यामी है, वो समझ गए कि हनुमान जी के मन में यह संशय उठा। इसलिए रामचंद्र जी ने उस क्षण ठान लिया कि यदि कोई सीता का संदेश लेकर आएगा या मेरा संदेश सीता तक पहुंचाएगा तो वो तो हनुमान जी होगा। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी सीता को देखेंगे तब जाकर हनुमान जी के मन में जो संशय है ये दूर होगा, तब तक नहीं दूर होगा। और वैसा ही हुआ। हनुमान जी जब गए और उन्होंने जब सीता को देखा अपनी आंखों से, और सीता, उनका जो दृष्टिकोण, उनकी जो संस्कृति, डिस्पोजिशन, सीता मैया, इनका सब कुछ जब हनुमान जी ने देखा, तब पता है हनुमान जी क्या सोचने लगे? वही हनुमान जी जो रामचंद्र जी के ऊपर संशय कर रहे थे कि इतना विलाप करने की क्या जरूरत है, वही हनुमान जी माता सीता को देखने के पश्चात सोचने लगे कि अरे ये रामचंद्र जी के अंदर हृदय है या पत्थर, ये रामचंद्र जी जी कैसे रहे हैं? ऐसी पतिव्रता स्त्री, ऐसी दैवी स्त्री इतने महीनों से इनके विरह में कोई जी भी कैसे सकता है? Is Lord Ram having a heart or a stone in place of his heart? ये हनुमान जी अब सोचने लगे। तो जीव गोस्वामी, उन्होंने एक साधक के जीवन में कितने प्रकार के संशय आते हैं इसका निरूपण किया है। 5 टाइप्स ऑफ डाउट्स। जीव गोस्वामी कहते हैं अपने संदर्भों में, फर्स्ट टाइप ऑफ डाउट एक साधक के मन में आता है, डाउट अबाउट डेस्टिनेशन। जैसे गोलोक वृंदावन धाम या वैकुंठ धाम, वैकुंठ भी फिर भी हमने थोड़ा बहुत सुना होगा, वैकुंठ वास थोड़ा बहुत सुना होगा, परंतु बहुत कम हम लोग जो हिंदू परिवारों में पैदा हुए, ज्यादा से ज्यादा हम क्या सुनते थे? ऊपर जाना है, या मरने के बाद, एक तो ये बहुत बड़ा भ्रम सबको रहता है कि मरने के बाद सब ऊपर जाते हैं और कॉन्फिडेंस से लिख देते हैं स्वर्गवास। अरे स्वर्ग में भी जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पुण्य करने पड़ते हैं स्वर्ग में एंट्री पाने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत होप से लिख देते हैं कि स्वर्गवासी तो हाँ, वहां तक ठीक है, स्वर्ग तक प्राप्ति होगी, परंतु उसके ऊपर हमने कभी सुना नहीं था कि उसके ऊपर भी है कोई गंतव्य स्थान जाने का, कहीं जा सकते हैं। फिर इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि स्वर्ग में भी कितने लोक हैं, उसमें फाइनली ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा, उसके ऊपर फिर महेश धाम, शिव जी का धाम है, फिर बाद में वैकुंठ लोक शुरू होते हैं।
विरजा नदी, उसके पश्चात वैकुंठ लोक शुरू होते हैं। और इन सारे वैकुंठ लोकों के परे है गोलोक वृंदावन धाम। और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें उस गोलोक वृंदावन धाम के डेस्टिनेशन की टिकट लेकर आए हैं। तो कभी कभी ये थोड़ा हमारे सीमित बुद्धि में, ये छोटी सी बुद्धि में ये डेस्टिनेशन फिट होना है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि कहाँ हम जनरल वैद्यनगर में और कहाँ गोलोक वृंदावन धाम। राधानाथ महाराज के एक ब्रह्मचारी डिसाइपल हैं, उनका नाम है युगल किशोर प्रभु, अमेरिका में रहते हूँ। तो बता रहे थे कि इस्कॉन में आने से पहले वो बहुत अलग अलग पंथ उन्होंने आजमाए। तो अधिकांश मायावादी पंथ उनमें ही वो गए। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो जाया करते थे, तो उन्होंने पूछा कि डेस्टिनेशन क्या है, ये जो आप सब बता रहे हैं साधना करना, तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। तो ये जो सन्यासी इन्होंने इनको कहा, द डेस्टिनेशन इज टू स्विम एटर्नली इन ब्रह्मन। ब्रह्म ज्योति में नित्य रूप से तैरते रहो। ये तुरंत वहां से बाहर आ गए, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा डर तैरने से था। ये बोल रहे थे मुझे तैरने से इतना डर लगता था, और मैं इतने आशा से ये ऑर्गेनाइजेशन में गया था, और इतने अरमानों से कि शायद मुझे कुछ ऐसा डेस्टिनेशन ये बताएंगे कि बहुत मैं उत्साह से उस डेस्टिनेशन के प्रति अपनी साधना करूंगा। परंतु उन्होंने जब ये तैरने वैरने की बात करी, मैंने ऑलरेडी मेरे को इतना डर बैठा हुआ है तैरने का, ज्योतिषियों ने बोल दिया है कि पानी से दूर रहना, और ये बोलते एटर्नली वही करना है, तैरते रहना है। तो डाउट अबाउट डेस्टिनेशन। इसके बाद जी गोस्वामी कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जो यहां पर बैठे हैं, हमको इतना डेस्टिनेशन पर डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतना दूर है डेस्टिनेशन कि थोड़ा नजदीक पहुंचेंगे तब थोड़ा इंक्वायरी करेंगे। अभी तो जैसे कोई ट्रेन में अभी भी बैठा है, और ट्रेन है जम्मू तवी, जम्मू कश्मीर की ट्रेन है, हाँ, अभी तक आपकी ट्रेन मनमाड़ भी नहीं पहुंची है, तो आप थोड़ी को इंक्वायरी करोगे कि जम्मू तवी स्टेशन कैसा होगा, नहीं इन्वायरी। तो ऐसे अभी हमारा डेस्टिनेशन इतना दूर है कि हम एकदम फुर्सत से इत्मीनान से बैठे हुए हैं अपने जनरल वैद्यनगर में, वृंदावन कॉलोनी में। मतलब वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन कॉलोनी तो बहुत पास है, नाम तो रख लिया वृंदावन कॉलोनी, परंतु वृंदावन पहुंचना इस कॉलोनी से बाहर निकलकर, उसके लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे। तो जर्नी, जैसे रामायण में वर्णन है, जब सुग्रीव ने ग्रुप्स बनाए, बंदरों के ग्रुप्स बनाए, और अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग दिशा में भेज दिया, चारों दिशाओं में भेज दिया। तो ये ग्रुप अंगद, मैंद, हनुमान जी, जामवंत, ये वाला जो ग्रुप था, ये ग्रुप जब इनके विषय में ज्यादा बताया गया, इन पे फोकस किया गया है रामायण के अंदर, तो स्वयं प्रभा कर कर एक शख्स, इनकी एक गुफा थी, तो इनकी गुफा में ये पहुंचे, और ये लोग थके मांदे, भूख प्यास से व्याकुल, और कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहां ढूंढे, क्योंकि अब तक ये संपाति से नहीं मिले थे। संपाति कौन? जटायु के भाई। और संपाति से मिलने के पश्चात इन्हें समझ में आया कि सीता कहां पर है। तब तक कोई अंदाजा नहीं, घूम रहे अंधाधुन यहां वहां कि कहां ढूंढे, ये कौन है, कोई फोटो भी नहीं है, बस सीता ढूंढो। और ये लोग सब वानर, तो सारे वानर जब इस गुफा में पहुंचे
स्वयं प्रभा के। तो वहां पर इन्होंने देखा इस गुफा में ऐसा आलीशान अरेंजमेंट था, मानो इन वानरों के लिए ही अरेंजमेंट किया गया था। ऐसे ऐसे फल, पके हुए फल और विभिन्न प्रकार के फल, एक पेड़ पर आम का फल, फिर बाद में अमरूद, चीकू इत्यादि ऐसे ऐसे फल लगे हुए, और ऐशो आराम के ऐसे अरेंजमेंट्स। तब वहां पर होता क्या है कि दो स्थितियों में हमें ये जो जर्नी है हमारी साधना भक्ति की, उसमें अड़चनें आती हैं। जब हमको हमारे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, हम लोग कितना चैंटिंग कर रहे हैं, कितना हियरिंग रीडिंग कर रहे हैं, रिजल्ट्स अगर हमको हमारे अनुसार नहीं मिलते तो फिर हमको डाउट्स आते हैं। और दूसरी स्थिति क्या है, जब हमको कृष्ण भक्ति के अलावा यदि कुछ ऐशो आराम का जीवन मिल जाए, जैसे कि इन वानरों को, तो ये वानर वहां पर अब इतने मग्न हो गए, वो सब फल वगैरह खाने में इतने आनंदित हो गए, तो वो लोग आपस में चर्चा करने लगे। अंगद वो फल को खाते। अब अंगद कौन है? वाली का पुत्र। अंगद वो बाकी वानरों को कहने लगा, अरे ये सुग्रीव ने हमको भेजा है, ये खुद तो नहीं आया, और ये खुद 4 महीने ये पता नहीं कहां छूमंतर हो गया था, रामचंद्र जी ढूंढ रहे थे, ये पता नहीं कहां गायब हो गया था। और फिर जब फतवा निकाल दिया इसके अगेंस्ट रामचंद्र जी ने, तब ये डर के मारे अब हमको जबरदस्ती भेज रहा है। वो कहां है? तो सारे वानर, हां वो कहां है, नहीं करेंगे हम ऐसे लीडर के लिए काम, नहीं करेंगे हम लोग ऐसे लीडर के लिए काम। फिर एक वानर ने कहा, अरे वो सब तो छोड़ो, सबसे पहले हमको ये राम और सीता से क्या लेना देना है? हाँ? अरे किसी की गृहस्थी का प्रॉब्लम है, हाँ? किसी की पत्नी अगवा करके कोई ले गया है, हमको न तो हमको रावण से कोई दुश्मनी, क्या हमने उसका बिगाड़ा है, उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है? हम न तो ये रामचंद्र जी को जानते हैं, न कोई सीता को जानते हैं, क्यों किसी की गृहस्थी में हम दखल अंदाजी करें? सही बात है, सही बात है, हमको खाओ खाओ फल खाओ। तो अब देखो, जैसे ही उनके पास ये इंद्रिय भोग के साधन प्राप्त हुए, तो इनके अंदर इनके डेस्टिनेशन को लेकर डाउट्स पैदा होने लगे, डेस्टिनेशन को लेकर डाउट। फिर हनुमान जी ने इन सब को जो मोटिवेशनल टॉक दिया हनुमान जी ने, तब फिर धीरे धीरे इनको समझ में आया कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, रामचंद्र जी कौन है, सीता कौन है, और क्या हुआ है, और इनकी सेवा करने से हमारी गृहस्थी बनी रहेगी। जैसे मैंने एक बार पहले भी ये उदाहरण दिया था, हम लोग जब गोमुख गए थे बहुत साल पहले, तो गंगोत्री से गोमुख की चढ़ाई 18 किलोमीटर है हिमालय पर्वत पर, और रास्ता बहुत ही संकुचित रास्ता है वो, पगडंडी छोटी सी, और नीचे पूरी खाई, हिमालय पर्वत की खाई, और नीचे गंगा बह रही। तो वो छोटी सी पगडंडी पर आपको चलना है। एक तो हवा का दबाव, ऑक्सीजन वहां पर इतना पतला है तो सांस फूल जाती, और ऐसी सर्द हवाएं वहां पर। तो इसमें आपको 18 किलोमीटर ऊपर चलना है। और होता क्या था कि वो हिमालय पर्वत ऐसे हैं कि जैसे पगडंडी एक तरफ ऐसे जा रही है, टर्न हो रही है पगडंडी, तो आपको लग रहा है कि बस अब इसके आगे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, आ गया शायद,
हमारा गंतव्य स्थान आ गया। फिर जैसे ही टर्न करके देखा तो और 4 चोटियां उसको कनेक्टेड पगडंडी जा रही हैं, पता नहीं उसका भी अंत नहीं दिख रहा है अभी, कहाँ अंत होगी। तो माइलस्टोन्स आते थे, माइलस्टोन। तो एक भोजवासा कर जगह जो कि 14 किलोमीटर बाद, गंगोत्री से 14 किलोमीटर कर भोजवासा कर एक जगह। तो हमको बताया था कि भोजवासा में भोजन मिलने वाला है। तो पहले हमारा फोकस किस पर था? भोजवासा। तो माइलस्टोन पर आता था भोजवासा और 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इतना चलने के बाद में हमको लगता था कि फाइनल नेक्स्ट माइलस्टोन आएगा तो उसमें लिखा होगा भोजवासा, बस 2 किलोमीटर। पता चला 10 किलोमीटर। तो ये माइलस्टोन को हम लोग देखते थे, निरुत्साहित हो जाते थे। बाप रे, ये मतलब ये माइलस्टोन है कि माइलस्टोन है? 1 माइल के बाद होना चाहिए ना, या 1 किलोमीटर के बाद। तब फिर मैंने एक युक्ति निकाली कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए, वो जो उल्टे साइड है माइलस्टोन का वो देखो। उल्टे साइड माइलस्टोन का जब देखते थे तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि गंगोत्री वो है 8 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर चल के आए हैं हम। तो मैंने ये एक छोटा सा साक्षात्कार लिया उसमें कि भक्ति में भी ऐसा ही होता है कि जब गोलोक वृंदावन का माइलस्टोन देखते हैं, पता नहीं अरबों खरबों किलोमीटर, तो वो माइलस्टोन देखें, अरे चलो इधर ही सोते हैं, तो बहुत ऐसे निरुत्साही हो जाएंगे हम। लेकिन फिर वो माइलस्टोन के पिछले साइड देखो कि हम लोग कहां से अपनी यात्रा प्रारंभ किए, वहां से लेके जो अब इस्कॉन के मंदिर तक पहुंचे हैं 2017, तो कितना सफर तय किया है। तो उसमें फिर तसल्ली होगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा। समटाइम्स फोकसिंग ऑन अ वेरी फार फेच डेस्टिनेशन might make us a little hopeless, but focusing on how far you have traversed, that will give you some hopes. तो doubts about journey। फिर कई बार शास्त्र के ऊपर डाउट्स, जैसे एक बार भक्ति चारू महाराज राधा गोपीनाथ मंदिर में 5th कैंटो के एक श्लोक पर प्रवचन कर रहे थे। अब 5th कैंटो श्रीमद् भागवत का ऐसा कैंटो है जहां पर ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शंस हैं, जम्बूद्वीप, आम का फल, ऐसे आम का फल कि जब वो जम्बूद्वीप में पेड़ से पक कर नीचे गिरता है तो आम के रस की नदियां बहती है। सीजन चल रहा है। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा आम पककर जब पेड़ से नीचे गिरता है तो वो गिरते ही इतना पका हुआ है, उसके अंदर न तो छिलका है न गुठली है, और इतना पका हुआ है कि नदी वहां से शुरू होती है, आम के रस की नदी। अब ऐसे डिस्क्रिप्शंस जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, यहाँ पे एक आम का रस निकालने के लिए हमको पता नहीं वो कितना खर्चा करना पड़ता है। 400 रुपया दर्जन चल रहा है रेट, और उसमें ना 1 लीटर निकलता है खाली। क्या है, नदी। कभी कभी हमारी जो बुद्धि है वो इतना ज्यादा ही बोलते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो भक्ति चारू महाराज ने कहा 5th कैंटो क्या है? 5th कैंटो वो सिक्योरिटी चेक है कि वहां पर कोई संशय करना शुरू किया कि नरक यातना ऐसी होती है, ये ऐसी जम्बूद्वीप का डिस्क्रिप्शन, वहां पर डाउट करना शुरू किया तो वो सिक्योरिटी से आगे उसको एंट्री नहीं, क्योंकि उसके बाद में
अजामिल का प्रसंग बताया गया है जहां पर हरिनाम की महिमा बताई गई है। तो वहां एंट्री करने के लिए ये जो बहुत इंटेंस सिक्योरिटी गेट है 5th कैंटो का, वो क्रॉस करना पड़ेगा। वो 5th कैंटो, उन्होंने कहा 5th कैंटो इट शेक्स आवर इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग, इंटेलेक्चुअल शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसके। और कई बार कई डिवोटीज तो, एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे मुझे कि जब वो एज अ स्टूडेंट आईआईटी में अभी नए नए कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज का पालन कर रहे हैं, डिवोटी बन रहे हैं, तो सब लोग थे, वो परमहंस प्रभु, गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, ये लोग सब एक साथ पालन कर रहे थे। तो एक डिवोटी इंचार्ज थे प्रसाद के। तो इन्होंने क्या किया था कि जितने सब स्टूडेंट्स आईआईटी के अभी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने अपना एक सेपरेट किचन बनाया था। वो प्रसादम वहाँ पे रोज बनाते थे। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग वही था, एवरीडे का वो प्रसाद खाना। फिर अचानक जो किचन इंचार्ज थे, कुकिंग करने वाले, वो आए, बोले कि बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है। क्या प्रॉब्लम हो गया? और ये सुबह का समय था, ब्रेकफास्ट अभी तक बना नहीं है। तो गौरांग प्रभु को लगा कि शायद हमारा कुकिंग बैन हो गया है, आईआईटी ने बैन कर दिया है, क्या हो गया? प्रॉब्लम ये है, लेक्चर में मैंने सुना वो प्रभु जी बोलते हैं कि हम लोग कभी चंद्र पे गए ही नहीं, वी नेवर वेंट ऑन मून। ऐसे कैसे हो सकता है? तो अभी बाकी सारे डिवोटीज बोले हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, गए नहीं गए क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग कैसे इसको स्वीकार कर सकते हो? बोले तो करना क्या है फिर? बोले करना क्या है, पहले इसका क्लैरिफिकेशन होगा अभी सुबह 7 बजे। लेकिन ब्रेकफास्ट सब बंद बाद में। पहला हाउ कैन ही से वी नेवर वेंट ऑन मून? तो 2 डिवोटीज, नहीं है, पॉसिबल है, प्रभुपाद ने ऐसा कहा, कैसे कह सकते ये वो? तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं प्लेट लेके, 7:30 हो गए, 7:45 हो गए। बोले अरे वो लोग चंद्र पे गए कि नहीं गए, यहाँ पे जो पृथ्वी पे हैं हम लोग, हाँ? हमको तो कुछ खिलाओ। तो बहुत से डिवोटीज कोई ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स को ले लेते हैं। और कई बार होता क्या है कि हम कुछ ऐसे मुद्दे को ढूंढते हैं शास्त्र में कि जो जस्टिफाई करे कि ये शायद ये जो प्रोसेस पक्का नहीं है। वी लुक फॉर सम लूप होल्स, our conditioned mind looks for some loopholes to question and give us a reason not to practice. That is complicated Kali Yuga mind. अब doubt about promise by Krishna, भगवान कृष्ण ने जो प्रॉमिस दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि मेरे धाम में एक बार जो पहुंच गया फिर वहां से, तो फिर डाउट आता है कि अब एक तरफ तो उन्होंने बोल दिया है कि मेरे धाम एक बार जो पहुंच गया, अब पहुंचने नहीं देते। तो चेकमेट करके रखा है। एक तरफ ये माया देवी का इतना प्रभाव प्रबल करके रखा है, और दूसरी तरफ बोलते हैं एक बार आ जाओ बस तुम। अरे तो आने तो दो। जैसे कोई बोल रहा है कि तुम बस टिकट ले लो, अरे काउंटर तो खोलो। नहीं तुमको लॉटरी मिलेगी, तुमको 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी। बोला लेकिन टिकट तो खरीदने के लिए काउंटर तो खोलो, वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो सुग्रीव, फिर से हम रामायण का एग्जाम्पल लें तो सुग्रीव, अब देखो प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया था कि वाली का वध मैं करूंगा।
इतनी जोर से मुझे मारा, पता नहीं कहां जाके गिरा हूं, अब आप मेरे को बोल रहे हो फिर से जाओ, अब क्या गारंटी है? तो वहां पर आचार्य कहते हैं कि सुग्रीव को क्यों रामचंद्र जी पहचान नहीं पाए? अब भगवान है वो क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि सुग्रीव ने लक्ष्मण का अपराध किया था। जब राम और लक्ष्मण आए थे किष्किंधा, तो सुग्रीव ने रामचंद्र जी का स्वागत किया था, परंतु लक्ष्मण जी को आसन भी नहीं दिया बैठने के लिए। इसलिए रामचंद्र जी दिखा रहे थे कि जब तक मेरे प्रतिनिधि आदि गुरु उनकी कृपा प्राप्त नहीं करता जीव, तो दोनों एक समान दिखते हैं। कौन? एक बद्ध जीव और एक वो जीव जो कि रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करना चाहता है, परंतु गुरु की शरण ग्रहण नहीं किया है। दे बोथ लुक अलाइक। इसलिए जब लक्ष्मण द्वारा वो हार प्राप्त हुआ, फूलों का, एकदम पीले और चमकीले ऐसे फूलों का हार कृपर जब पहना सुग्रीव ने, लक्ष्मण द्वारा दिया गया, तब जाकर रामचंद्र जी ने पहचाना। तो अब सुग्रीव जब वाली का वध हुआ, उसके पश्चात अब 4 महीने चातुर्मास्य के जब रामचंद्र जी माल्यवन में थे, तो 4 महीने के पश्चात अब सुग्रीव को सब वानर सेना को मोबिलाइज करना था और फिर मदद करनी थी, जो प्रॉमिस सुग्रीव ने रामचंद्र जी को भी दिया था कि आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मेरी पत्नी को भी इस वाली ने अगवा कर रख रखा है और मैं आपकी मदद करूंगा। तो सुग्रीव फिर वो पूरा भोग विलास में लिप्त हो गया, भूल गया, और रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं कि जा उस सुग्रीव को जाकर कह कि जिस रास्ते वाली को मैंने मृत्यु घाट पहुंचाया वो रास्ता अभी तक खुला है। तो लक्ष्मण एकदम वो ताव में आ गए, लेकिन रामचंद्र जी का ऐसा रूप, ये तो मेरे टाइप का रूप है। तो लक्ष्मण बोले, अरे रास्ता छोड़ो, मैं तो खत्म करके आता हूं। रामचंद्र बोले, खत्म नहीं करना है उसको डरा धमका के बाहर निकाल उसके भोग विलास की गुफा से। तो अब लक्ष्मण जाते हैं और फिर हनुमान जी समझ जाते, तो हनुमान जी सुग्रीव को समझाते हैं कि बाहर आ जाओ, पार्टियां बंद करो अपनी, यहां पे इमरजेंसी सिचुएशन है। तो फिर सुग्रीव वो बाहर आते हैं और फिर रामचंद्र जी के सामने वो क्षमा याचना करते हैं, और जब रामचंद्र जी उनको डांट फटकार लगाते हैं, उसके पश्चात सुग्रीव अब अपनी पूरी वानर सेना, जितनी भी इतने अरबों खरबों वानरों को बुलाते हैं सुग्रीव, और तुरंत रामचंद्र जी देख रहे हैं कि ये अचानक जो अभी तक तो इतना ये सब भोग विलास में लगा हुआ था, अब एक्शन में जो आया है सुग्रीव, तो सुग्रीव ने इतना एक्सपर्टली मैनेज किया पूरी वानर सेना को, ग्रुप्स बनाए, तुरंत फटाफट ग्रुप्स बनाए और सबको कह दिया तुम यहां पर जाओ, तुम वहां पर जाओ, यहां पर ये मिलेगा, यहां पर, पूरा जैसे कि जीपीएस सिस्टम। तो रामचंद्र जी देख रहे हैं एकदम आश्चर्यचकित कि ये सुग्रीव को सारे कोने कोने पता है इसको, जंगल के और पर्वतों के, नदियां, कौन से पर्वत के पास कौन सी नदी है, वो कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, सब कुछ पता है सुग्रीव को। तो रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बाद में पूछा, सुग्रीव बताओ कि तुमको इतनी डिटेल जानकारी कैसे है, ये पूरी जो ज्योग्राफी तुम जानते हो, कैसे इतनी अच्छी से जानते हो, मैं तो बहुत इंप्रेस हो गया। तो सुग्रीव ने कहा, बात यह है कि इतने वर्ष मैं जो वाली से डरा हुआ घूमता फिरता था, क्योंकि वाली मुझे जब भी उसका ये था कि मैं सुग्रीव को खोज लूंगा तो खत्म कर दूंगा मैं, ऐसी दुश्मनी थी दोनों भाइयों में। इसलिए वाली के डर के कारण मैंने सब जगह ढूंढ ली, सब जगह देख ली मैंने कि कौन सी मेरे लिए सुरक्षित जगह है, सुरक्षित स्थान मेरे लिए कौन सा है। तो ये सब कुछ जो जानकारी आप जो इतना इंप्रेस हो रहे हो ना, उसके अंदरूनी कारण अंदर का ये है कि
कि वो डर के मारे मैंने सारी जगह देखभाल कर कर रखी थी। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि कई बार जो हमारी तथाकथित वीकनेस है वो भी भगवान की सेवा में लग सकती है। जैसे कि बहुत वर्ष पहले ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नेक्टर आता था ऑनलाइन, तो उसके अंदर एक स्टोरी आई थी। रशिया में एक डिवोटी के घर में एक चोर घुसा और ये चोर, इसको कुछ मिला ही नहीं चोरी करने के लिए। डिवोटी का घर था, देखा है, मृदंग, घंटी, करताल, ये सब क्या है, तो कुछ ठोस मिला नहीं चोरी करने के लिए। लेकिन उसका उसूल था, इस चोर का उसूल था कि जिस घर में मैं जाऊंगा खाली हाथ नहीं आऊंगा बाहर। तो उसने जाते जाते फ्रिज के ऊपर भगवत गीता एज इट इज पड़ी थी, वो चोरी कर कर आ गया। अब भगवत गीता ये किताब क्या है पढ़ने लगा, और धीरे धीरे इस चोर के अंदर, कौन है, रशिया का चोर है ये, बहुत बड़े बड़े माफिया गैंग्स है रशिया में, तो ये एक माफिया गैंग का मेंबर था ये। तो इसने ये भगवत गीता पढ़ने के बाद इसके अंदर चेंजेस आने लगे, और इसकी पत्नी वो पूछने लगी, आजकल काम पे नहीं जाते आप? काम पे मतलब चोरी करने नहीं जाते? बोले नहीं नहीं, मैंने आजकल बहुत, मैं एक अद्भुत किताब पढ़ रहा हूं। क्या क्या लिखा है उसके अंदर? तो इन्होंने कहा कि मैं अब तक सोचता था कि मैं चोर हूं, इस किताब में लिखा है, जिसने भी लिखा है इसमें लिखा है एवरीवन इज अ थीफ। तो धीरे धीरे मैं अभी ये सब बंद करने वाला हूं। तो टेंशन आ गया पत्नी को, क्योंकि इनकी शादी हुई थी, ये चोर का जो ससुर वो गैंग लीडर था, तो उसके बेसिस पे शादी हुई थी कि जो दामाद है वो ससुर के बिजनेस को बढ़ाएगा चोरी के। तो ससुर मीटिंग के लिए बुलाए, क्या चल रहा है ये, क्या तुम कब से शरीफ बनने लगे? तो इसने कह दिया नहीं ये किताब है, तो ससुर को किताब दे दी पढ़ने के लिए। वो भी, ससुर भी थोड़ा चेंज होने लगे। ससुर पूरा तो चेंज नहीं हुए, लेकिन ससुर ने अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है ठीक है, ये किताब बहुत अच्छी है, जाओ, तुमको अकेले को मैं एक्सेप्शनली छूट देता हूं। फिर ये डिवोटी बन गया, ये चोर डिवोटी बन गया, और फिर इसने मंदिर ज्वाइन किया रशिया में। मंदिर ज्वाइन करने के बाद में इसको सेवा दी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। अब देखो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हर टाइम इसके स्कोर सबसे ऊपर होते थे। कैसे? क्योंकि इसको चप्पा चप्पा पता था सब घर में, क्योंकि इतने सालों से ये चोरी कर रहा था, तो वो पूरे सोसाइटी के हर एक घर में कौन कितनी धनराशि रखता है सब पता था इनको। तो वो बाकी बुक डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते थे कि इस घर में खाली स्मॉल बुक लेके जाना, वो उतना ही खरीदेगा, उसके बाद ज्यादा पैसे नहीं। अच्छा, इस घर में भागवतम सेट लेके जाओ, ये मोटी आसामी है, भागवतम सेट लेके जाओ। तो सारे डिवोटीज आश्चर्यचकित हो गए कि तुझको कैसे पता? बोले वो मैं बाद में बताऊंगा, मुझे सब पता है। तो जैसे सुग्रीव, उन्होंने जो डर के कारण सब जगह देख रखी थी और फिर रामचंद्र जी की सेवा में इसको इस्तेमाल किया, वैसे ही ये चोर ने भी डिवोटी बनने के बाद में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी उस कला को यूज किया। So sometimes we have doubt about promise given by Krishna, just like Sugriv, he had doubts on Lord Ram. Final fifth doubt, जीव गोस्वामी वो कहते हैं, doubt in one's own ability. हमारी स्वयं की काबिलियत के ऊपर हमको संशय होता है कि मैं पता नहीं ये मेरा मिशन या जो प्रभुपाद का मिशन है उसको मैं फुलफिल कर पाऊंगा कि नहीं, उसके ऊपर हमको स्वयं को डाउट्स आते हैं, हमारी एबिलिटी के ऊपर। और होता क्या, इनिशियली हम लोग
भक्ति प्रारंभ करते हैं पूरे तैश में कि हाँ बस ऐसे लगता है कि जस्ट 1 साल दीक्षा मिल जाए बस, फिर भगवत धाम तो मेरा 2-3 साल में निश्चित है अभी। हाँ, गोलोक वृंदावन, ऐसे हम लोग बातें करते हैं कि मंजरियों के साथ ठीक रहेगा। हाँ? वो गोपियों को हेल्प करते हैं वो लोग, सखा भी ठीक है वैसे, माखन वगैरह चोरी करेंगे। हाँ। एक डिवोटी ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद यू से गोलोक वृंदावन इज सो बिग ह्यूज, हम लोग गोलोक वृंदावन जाएंगे इतना बड़ा, आपको कैसे ढूंढेंगे उधर? मतलब इतना कॉन्फिडेंस की जाने वाले हैं आपको कैसे ढूंढेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, डोंट वरी, आई विल फाइंड यू आउट, यू डोंट हैव टू लुक फॉर मी, आई विल फाइंड यू आउट। तो एक डिवोटी बोले कि अभी इतने इस्कॉन के डिवोटीज इतने सालों से, 50 साल हो गए इस्कॉन को, इतने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो होगा ना कोई कुछ तो नंबर गोलोक वृंदावन गए होंगे या जाएंगे, तो वहां पर कैसे पता चलेगा कि गोलोक वृंदावन जो इतना बड़ा भगवान का धाम है, वहां पर ये इस्कॉन के डिवोटी हैं। अगर गोलोक वृंदावन में रासलीला के बाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा, मतलब रासलीला खत्म भी नहीं हुई, भगवान वाइंड अप किए नहीं अभी तक, महाप्रसादे भी नहीं बोला, और जो पहले लाइन में खड़े हो गए, समझ लेना चाहिए ये अभी हाल ही में किसी इस्कॉन सेंटर से आए हैं। और वहां पर कीर्तन में कोई ऊँघने लगे, सोने लगे, तो भी समझ जाना चाहिए कि पूरा अच्छी से इस्कॉन टेम्पल में ट्रेंड होके आया है कि कैसे चैंटिंग करते समय सोते रहें, चलते समय सोते रहें, लेक्चर सुनते समय, हाँ, कि आंखें कब बंद करनी चाहिए और कब खुली रखनी चाहिए। वैसे तो एक अनोखी कथा है महाभारत में पांडवों के संदर्भ में, भीमसेन के संदर्भ में। ये हमारे गौर कृष्ण महाराज, इन्होंने एक बार ये कथा सुनाई थी। तो एक बार भीम, इनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। इन्होंने देखा कि अर्जुन जो है वो न केवल योद्धा है, ऐसा धनुर्धर है अर्जुन, बल्कि उसके साथ साथ अर्जुन के अंदर एक फाइन स्किल्स भी है। नाचने की कला है अर्जुन के अंदर, गाने की कला है, कितने फाइन स्किल्स अर्जुन के अंदर है। और इसलिए अर्जुन को जो है बहुत वाहवाह मिलती है। तो भीमसेन सोचे, मैं हर समय मेरा इमेज क्या बना रखा है लोगों ने कि ये केवल मारकाट करने का काम कर सकता है, बस सर फोड़ दिया किसी का, हाँ, गुंडागर्दी, हाँ, मेरी ये इमेज बनी हुई है। भीमसेन सोच रहे थे मेरे को चेंज करनी मेरी इमेज। तो उन्होंने सोचा मैं भी संगीत सीखूंगा। कौन? भीमसेन। संगीत सीखूंगा मैं। तो गदा उठाई अपनी, अभी तो संगीत के लिए गदा उठाई, पहले तो गदा उठा के निकल पड़े कि हस्तिनापुर में कौन है म्यूजिक टीचर। तो म्यूजिक टीचर के बाद गदा पहले रखे, संगीत सीखा। तो वो भीमसेन पहले गदा देखी, भीमसेन को देखा संगीत सीखना है, तो इनके 7 सुर हिल गए म्यूजिक टीचर के। पहले तो बोले कि आप ऐसे ही कुछ भी गाइए, अच्छा ही रहता है, आपको जरूरत नहीं है, ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, सिखा मुझे, संगीत सिखा। तो डर के मारे इसने थोड़ा बहुत संगीत सिखाया भीमसेन को और कहा कि अब इसका आपको रियाज करना है। अच्छा ठीक है। तो वो रियाज कहाँ करने लगे? हस्तिनापुर का जो महल था युधिष्ठिर महाराज का, महल के चौखट पर बैठकर सुबह सुबह वो रियाज शुरू करते भीमसेन। और उनका रियाज कैसा था? सबसे ऊंचे स्वर पर, सुबह सुबह सबसे ऊंचे स्वर पर गाना शुरू किया। सब लोग परेशान कि ये, और उनका ये फंडा था कि जितनी जोर से चिल्ला के गाओगे उतना अच्छा गला साफ होगा और
अच्छा लगेगा सुनने में सबको। तो सब लोग पूरे हस्तिनापुर परेशान थी, लेकिन अभी बोले कौन, भीम को बोले कौन कि ये आपका जो संगीत है ये क्या हमारी दशा हो रही है। तो फिर फाइनली उन्होंने द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी आप जाकर भीमसेन को समझाओ। तो द्रौपदी गई और द्रौपदी ने कहा कि देखो आप रियाज अच्छा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप संगीत सीखने के लिए, लेकिन ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पर बहुत डिस्टरबेंस होता है। आप अच्छी से रियाज करना है ना, आप पहाड़ पर जाइए, एकांत में रियाज कीजिए। तो भीमसेन कहे अच्छा ठीक है, एकांत में जाता हूँ। तो वो गए पहाड़ पर, निकट के एक पहाड़ पर गए। पहाड़ पर जाकर जोर जोर से रियाज करना शुरू किया। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वहाँ पर एक व्यक्ति आया पहाड़ के ऊपर। तो भीमसेन ने देखा फाइनली एक ऑडियंस आया है। तो जैसे ही भीमसेन को देखा इस व्यक्ति ने, वो वापस उल्टे पाँव लौटने लगा। तो भीमसेन, ए कहाँ जा रहे, इधर आओ। कौन हो तुम? नहीं नहीं, ऐसे गलती से आ गया। गलती से कैसे आ गए, बताओ कौन हो, यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्द जाता हूँ, आपको नहीं बता सकता। नहीं बताना ही पड़ेगा, गदा निकाल ली, बताना पड़ेगा। तो इसने कहा मैं अपने हस्तिनापुर का धोबी हूँ, मेरा गधा घूम गया है 2 दिन से, तो मैं 2 दिन से मेरे गधे को ढूंढ रहा हूँ। तो यहां से मुझे आवाज सुनाई दी, मुझे लगा शायद मेरा गधा ढेंचू ढेंचू कर रहा है। तो भीमसेन समझ गए कि ये अपने बस की बात नहीं है। तो उन्होंने फिर वो पूरा जो म्यूजिक सेशंस थे सीखने का, वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, उधर ही छोड़ दिया। एक दिन हुआ ऐसा कि युधिष्ठिर महाराज सुबह सुबह भीम को कहे कि सूर्यास्त से पहले भगवान कृष्ण को आज यहां पर हस्तिनापुर बुलाओ, द्वारका से लेकर आओ, उनको इंपॉर्टेंट यज्ञ करना है। सूर्यास्त से पहले भगवान कृष्ण यहां पर हस्तिनापुर में होने चाहिए। और उस समय भीमसेन नाश्ता ले रहे थे अपना, तो वो ध्यान से सुने नहीं ना, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते उस समय वो ज्यादा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। तो नाश्ता लिया, थोड़ा ज्यादा ले लिया, फिर लेट गए और सोए रहे। और फिर दोपहर हो गई, शाम हो गई, अब सूर्यास्त के लिए बस कुछ मिनटें बाकी है। युधिष्ठिर ढूंढते हुए, भीम देख रहे सो रहे, युधिष्ठिर उठाया, अरे तू इधर ही अभी तक, मैंने सुबह बोला था द्वारका जाकर भगवान कृष्ण को लाना है। पूरा भूल गए भीमसेन। और फिर उठे और टाइम देखा कि सूर्यास्त के लिए बस कुछ मिनट बाकी है। तो भीमसेन कहे कि अब इतने कम समय में भगवान को कैसे मैं ला पाऊंगा। तो फिर अपने कक्ष में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मेरी लाज रख लो, युधिष्ठिर महाराज के सामने कभी मैं फेल नहीं हुआ हूं, पहली दफा फेल होऊंगा। उन्होंने मेरे को जो आदेश दिया नहीं कर पाऊंगा पूरा मैं, अभी तो मैं जा नहीं सकता द्वारका, आप ही कुछ आपका करिश्मा दिखाओ। उसी समय युधिष्ठिर आते हैं फिर से, अरे तुमने बताया नहीं, तुमने भगवान को बुला रखा है पहले से। तब फिर भीमसेन बाहर भागते हुए गए और उन्होंने देखा भगवान महल में मौजूद हैं युधिष्ठिर महाराज के, और भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और फिर भगवान ने भीमसेन से कहा कि तुम जो इतने वो राग रागिनी सीख रहे थे, अलग अलग राग सीख रहे थे, तो उससे मैं रिझ नहीं पाया, लेकिन आज जो आर्द्र हृदय से तुमने प्रार्थना की और रोते हुए जो प्रार्थना की, जिसके अंदर कोई सुरताल नहीं था, वो मेरे लिए सबसे प्रिय तुम्हारा कीर्तन रहा है। इसलिए तुमने जो एकदम द्रवित अपने हृदय से मुझे पुकारा रोते हुए, तो उसके कारण मैं भागते हुए आया हूं द्वारका से। सो
यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि यदि हमारे अंदर वो कलाएं भी नहीं हैं, अगर हमको लगता है कि भगवान को रिझाने के लिए मेरे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, सारे स्किल सेट्स होने चाहिए मेरे अंदर, तो भीमसेन हमें सिखा रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर यदि केवल वो शुद्ध भाव है भगवान के प्रति, तो भगवान खींचे चले आते हैं। तो प्रश्न ये है, हाउ रेलेवेंट इज श्री कृष्णा टू मी पर्सनली इन माई प्रेजेंट सिचुएशन। ये एक संशय आता है कि ठीक है, भगवान 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए या फिर इतने अवतार भगवान के होते हैं, परंतु कलयुग में अब मेरी जो स्थिति है 2017 में, मैं जो एक नौकरी पेशेवर व्यक्ति हूं, ईएमआई भर रहा हूं, इतना लोन है, और मुझे बीपी है, शुगर है, पता नहीं क्या क्या है, मोटापा है, तो ऐसी स्थिति में ये भगवत गीता या भगवान का अवतार या क्या रेलेवेंट है मेरे लिए, हाउ इट इज रेलेवेंट। तो यदि हम देखें इस प्रश्न को लेते हुए, तो अक्सर ये सारे मुद्दे सामने आते हैं कि हमारा ये जो मन या बुद्धि ये क्या प्रस्ताव सामने रखती है। टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव चेंज्ड, प्लेसेस हैव चेंज्ड, कल्चर्स हैव चेंज्ड, आवर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस हैव चेंज्ड। इसलिए बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी को और विशेष रूप से कृष्ण भक्ति को व्यवहारिक नहीं मानते हैं। क्यों? उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ मेरे लिए रेलेवेंस नहीं है। जैसे ये वर्ड जो है ना, रेलेवेंस, ये वर्ड बना है रिलेटिव से। जैसे रिलेटिव का अर्थ क्या होता है? रिश्तेदार। तो वो पद्धति यदि मेरे रिश्ते में नहीं है मुझसे, या मेरा रिश्ता नहीं जुड़ रहा उस पद्धति के कारण, सो इट्स नॉट रेलेवेंट। तो अक्सर हमारा जो मन है वो सामने क्या रखता है मुद्दे, कि ये समय नहीं है, ये समय बदल चुका है, पूरा जगह बदल चुकी है। अरे जो चैतन्य महाप्रभु के समय पार्षद, वो लोग के समय कोई व्हाट्सएप नहीं था, वो लोग के समय कोई प्रदूषण नहीं था, करप्शन नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन अभी समय समय इतना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्थान बदल चुका है। अरे मेरी समस्याएं, ऐसी समस्याएं कभी देखी थी? हाँ, परीक्षित महाराज, पांडवों के जीवन में आई थी समस्याएं, लेकिन मेरी जैसी समस्या किसी के जीवन में नहीं आती है। ऐसी ऐसी समस्याएं। और अगर हम लोग हमारी समस्या किसी से डिस्कस भी करते हैं, है ना, तो सबको लगता है ना, हम लोग वो गीतामृत में डिस्कस कर रहे थे ना, माय प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अब जब हम किसी को जाकर अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, तो वो क्यों आजकल सुनने के लिए राजी नहीं है? क्योंकि वो कहता है कि तू तेरी ये प्रॉब्लम मेरे को सुना रहा है, तू बैठ, मैं बताता हूं तेरे को प्रॉब्लम किसको बोलते हैं। फिर वो जब अपनी प्रॉब्लम शुरू करता है, तब फिर हमको लगता है कि हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रॉब्लम ऐसी होगी, तुमको कैंसर हुआ है, लेकिन मेरा जो सर दर्द है उसको तो मैं झेल रहा हूं ना, तुमको सर दर्द तो नहीं है ना। अरे लेकिन कैंसर है, अरे सर दर्द नहीं है ना। मैं हाल ही में प्रेरणा क्लास दे रहा था चौपाटी में, तो मैं बता रहा था, बहुत साल पहले मैं बस से, बेलगाम से बॉम्बे आ रहा था, वीडियो कोच बस थी, तो सामने वाली सीट मिली हुई थी। वो होता है क्या, कंपलसरी वो टीवी ऑन हो जाता है, वो जो भी सिनेमा लगाते हैं। तो बहुत साल पहले की बात है, कुछ सलमान खान की मूवी थी,
और उसके अंदर एक ऐसा अजीबोगरीब गाना, आज दिन तक उसके लिरिक्स जो हैं मुझे हंसी आती है उसके ऊपर। मतलब ये गाने के लिरिक्स हैं। तो वो एक तरफ सलमान खान और उसकी हीरोइन करिश्मा कपूर, वो लोग नाचते गाते हुए ये गाने गा रहे हैं। तो सलमान खान एक प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है, वो लिरिक्स के द्वारा प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हीरोइन है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय क्या करती है, तो ये प्रॉब्लम रख रहा है, ऊंची है तेरी बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, बता मैं कैसे आऊं। और नाचते हुए ये प्रॉब्लम अपनी प्रेजेंट कर रहा है, ऊंची है तेरी बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, बता मैं कैसे आऊं। हो सकता है वैलिड प्रॉब्लम हो इसका। अब बेचारे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, तो ये हीरोइन नाचते हुए उसका सॉल्यूशन क्या देती है, आजा आजा बैंड बाजा लेकर आजा। नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटिंग इट मोर। बेचारा पहले से अकेला ऊपर नहीं आ पा रहा है क्योंकि लिफ्ट बंद है, ऊंची है बिल्डिंग, और इसने कह दिया बैंड बाजा लेकर आजा। ये है कलयुग कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या है लोगों के और उसके सॉल्यूशंस क्या दिए जाते हैं। जैसे अधिकांश मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना, पहले एयरफोर्स में सब पंजाबी थे, तो वो लोग कहते थे कि पंजाबीज का एक ही प्रॉब्लम होता है, वेट प्रॉब्लम, वजन बढ़ जाता है उनका, तो वजन कैसे कम किया जाए। तो उनके सोल्यूशन वो बता रहा था मेरा फ्रेंड कि हमारे सोल्यूशन क्या होते हैं कि अगर शादी में किसी ने आधा टन खा लिया है, मतलब एक तो देखो वो कह रहा था मेरा फ्रेंड कि देखो हमारे बच्चों के नाम भी हम लोग कैसे रखते हैं, हैप्पी, लक्की, हनी, कि वो नाम ले लेके इतना खुश हो जाते हैं सब लोग कि खुशी के मारे मोटे होते हैं। तो उसने कहा कि अभी देखो शादी में किसी ने इतना खा लिया दबा के, उसके बाद में फिर जब वो अपने पापा के पास जाके कहता है कि इतना खा लिया पापा जी, तो कहते अरे लिम्का पी ले। तो वो कह रहा है कि देखो अभी इतना खाने के बाद उसका सोल्यूशन क्या दिया, लिम्का पी ले। मतलब तू लिम्का पी ले, वो डकार आएगी, 400 कैलोरी अंदर गई है, लेकिन तू मोटापा कम होगा तेरा लिम्का पीने से। तो एक घर में तो हम लोग सब गए थे शादी पर, तो वहां पर उनका वो वेट का प्रॉब्लम इतना था, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कॉर्नफ्लेक्स लेकर आए, कल से सब कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे कि कॉर्नफ्लेक्स खाने से वजन कम होता है। अब वो किसी को पसंद नहीं थे, सब पराठे खाने वाले, कॉर्नफ्लेक्स कौन खाए। तो जो उनकी दादी जी थी, उनको जब समझ में आया कि ये कॉर्नफ्लेक्स लेकर आ गए और वो भी इतना सारा लेकर आ गए, ये सबको यही खाना है और किसी को पसंद नहीं, कोई खा ही नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बेसन में कॉर्नफ्लेक्स को डाला और पकौड़े बना दिए उसके। तो मुद्दा क्या है कि प्रॉब्लम क्या होता है और उसका सल्यूशन क्या निकालते हैं हम। इसलिए रियलाइजेशन किसे कहते हैं, when the supreme reality becomes my personal reality, then that is called realization। कि हां हम लोग शास्त्र में भगवान के विषय में पढ़ते हैं, सुप्रीम रियलिटी के विषय में पढ़ते हैं, परंतु जब वो सुप्रीम रियलिटी मेरे लिए एक रियलिटी बनती है, वो फिर साक्षात्कार का रूप ग्रहण करती है। नहीं तो बहुत टाइम तक हमको लगता है, जैसे कि प्रभुपाद जब कहा करते थे यू आर नॉट दिस बॉडी और आई एम नॉट दिस बॉडी। जैसे रशिया में एक डिवोटी में जो बता रहे थे कि उन्होंने एक बार लेक्चर में थोड़े ऐसे फोर्सफुली बोल दिया यू आर नॉट दिस बॉडी। तो एक वहां पर ऑडियंस में रशियन बैठा हुआ, उसने बाद में पूछा इफ आई एम नॉट माई बॉडी देन हुज बॉडी एम आई। मतलब इतना बॉडीली कॉन्सेप्ट स्ट्रांग कि किसी का तो शरीर होना चाहिए, मैं अगर मेरा नहीं तो किसी और का होऊंगा।
तो जब प्रभुपाद बोलते थे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, दिस वाज भगवद गीता से, तो सबको बैठे ऑडियंस में लगता था शायद ये प्रभुपाद जो है ये अपना शरीर नहीं है। तो बहुत बार हमको लगता है कि ये सब कुछ जो गीता भागवत इतने सारे प्रवचन, इनिशियली जब हम लोग आते हैं लेक्चर्स के अंदर तो हमको लगता है कि ये लोग सब हरे कृष्णा वालों के लिए है, शायद उनके लिए। और फिर जब थोड़ा ज्यादा प्रवचन में आने लगते हैं तब समझ में आता है तो मुझे बोल रहा है, मुझे भी करना चाहिए बोल रहा है। फिर समझ में आता है कि अरे मैं बीमार हूं, ये मेरा एक्सरे दिखा रहा है कि ये सारे अनर्थ मेरे अंदर बैठे हुए हैं। तो इनिशियली हमको क्या लगता है कि ये लोग जो इतनी मेहनत कर कर चैंटिंग कर रहे हैं गर्दन इधर से उधर हिला के, इनके अंदर बहुत अनर्थ है लगता है, हाँ? बहुत प्रॉब्लम में ये लोग। लेकिन फिर जब धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली बीमार मैं हूं, मेरे लिए औषधि है। जैसे आपने सुना होगा ये MS सुभलक्ष्मी, बहुत उन्होंने वो वैकुंठ क्या सुप्रभातम, वेंकट सुप्रभातम, ये सब कुछ गाया उन्होंने। तो एक बार वो प्लेन में थी और प्लेन में टर्बुलेंस ऐसा हुआ कि मानो कि प्लेन क्रैश होने वाली। तो उनके बगल में सुबलक्ष्मी, MS सुबलक्ष्मी के बगल में एक बंदा बैठा हुआ, वो ईयरफोन्स लगाए आंख बंद करके, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पूरा सारे जो अंदर के पैसेंजर्स वो टर्बुलेंट हो गए प्लेन के साथ। और फिर प्लेन नॉर्मल कंट्रोल में आ गया। तो ये MS सुबलक्ष्मी ने इसको पूछा कि भाई तू ऐसा क्या सुन रहा था कि तेरे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा? तो इसने कहा मैं आप ही का कीर्तन सुन रहा था, आप ही का गाया हुआ, MS सुबलक्ष्मी का गाया हुआ वो सुनता रहता था। तो इनका रियलाइजेशन क्या था, ऑल्दो आई हैव संग so much of kirtan, but this gentleman is taking advantage of my singing. He was totally undisturbed. जो मैंने इतने कीर्तन गाए, मैं पूरा डिस्टर्ब हो गई ये प्लेन के डिस्टर्बेंस में, लेकिन ये अनडिस्टर्ब था। तो कई बार क्या होगा कि जो प्रवक्ता है, जो प्रीचर है, वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएगा, और कई बार कोई कोने में ऑडियंस बैठा हुआ है, लेक्चर में खाली 5 मिनट जगह था वो, लेकिन हो सकता है कि उसके साक्षात्कार ज्यादा होंगे उस प्रीचर से, और जब जरूरत होगी तो वो उस प्रीचिंग को ज्यादा अपने जीवन में उतारेगा। Therefore, again, when that supreme reality becomes my personal reality, then that is called realization. तो इसमें हम इस प्रकार से समझेंगे कि एक है हमारे आसपास का जो जगत, यूनिवर्सल स्पेसिफिक्स, कि हमारे आसपास जो हम देखते हैं, जब उसका कनेक्शन हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल से करते हैं और फिर वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को फिर से हमारे जीवन में उसका कनेक्शन देखते हैं। जैसे कि मान लो यदि मैं कहूं कि कल से एक सीरीज मैं चालू कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एंटार्क्टिका के पोलार बेयर्स के ऊपर सेमिनार होगा। आप लोग पूछोगे कि है कहां जगह, कौन है ये भालू, एंटार्क्टिका के भालू, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर मैं अगर उसमें कहूं कि ये पोलार बेयर्स जो हैं पोलार रीजन के, इनके जीवन से हमारा जीवन कैसे संबंधित है, तो क्या हो रहा है, द यूनिवर्सल स्पेसिफिक्स इज बिकमिंग स्पेसिफिक फॉर मी। तो हमको इस हिसाब से
जो सिद्धांत शास्त्र के बताए गए हैं उसको अपने जीवन में अपनाने। तो अगर हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी इन दोनों के डिफरेंशिएशन को देखें, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी डिफर्स in their explanation in this way. Science is experimental, spirituality is experiential. जैसे यदि साइंस हम तुलना करें कि आपके पास एक रोड मैप है, आपको अगर किसी के घर जाना है, आपके दोस्त के घर जाना है और आपको पता नहीं रास्ता, तो आपने एक रोड मैप लिया, तो रोड मैप जो है वो साइंस की तरह वो आपको बताएगा कि कैसे कैसे आपको वहां पहुंचना है। लेकिन उस रोड मैप में वो फ्रेंड आपका नहीं दिखाया गया है, मैप के अंदर व्यक्ति नहीं बताए गए। तो साइंस क्या है, रोड मैप देगा आपको, स्पिरिचुअलिटी आपको दोस्त से मिलाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपीरियंशियल. So we become the experiment in this experience of spirituality. In science, you experiment on something. In spirituality, you become the experiment. And that's how you experience. तो ये आज के हमारा सेशन का लास्ट स्लाइड है. कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स इट इज एन एक्सपीरियंस्ड रियलिटी. जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होने वाले. चाहे कितने भी सेमिनार सुन लो. जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, मैं अगर आपको आज 3 घंटे का सेमिनार दूं रसगुल्ले के ऊपर विथ वीडियो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि रसगुल्ले का इतिहास, कैसे रसगुल्ला शुरू हुआ भारत में बनना, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, कैसे बनता है, अलग अलग जगहों में रसगुल्ला, बंगाल में कैसे बनता है, नॉर्थ में कैसे बनता है, हाँ, साइजेस क्या होते हैं, उसका टेक्सचर क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है. 3 घंटे तक मैंने पूरा आपको रसगुल्ले के बारे में सेमिनार दिया. फाइनली आप लोग क्या पूछोगे लास्ट में? एक खिलाओ ना, एक तो खिलाओ. और वो एक रसगुल्ला अगर आपको खाने के लिए मैंने दे दिया तो 3 घंटे का सेमिनार वो कोई याद नहीं रहेगा आपको. फाइनल एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा उस रसगुल्ले के खाने का, तो आपको कोई नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी एरो कहां से आई और कितने मैप्स बनाए गए, कैसा वीडियो दिखाया है. ये वो प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, वो भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर. हमारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के एक बहुत सीनियर डॉक्टर जो वहाँ के स्पिरिचुअल केयर के हेड हैं, विश्वरूप प्रभु, यहाँ पर भी आए हैं 1-2 बार. तो एक बार विश्वरूप प्रभु बता रहे थे बहुत ही उनके जीवन की एक ऐसी मार्मिक घटना. उनके धर्मपत्नी को कैंसर हुआ बहुत साल पहले. अब तो बाहर आ गई उस कैंसर से, लेकिन उस समय वो कैंसर बहुत विकट परिस्थिति में था. और उनके कैंसर के पश्चात उनको सेकेंड डॉटर हुई. ऑलरेडी उनको एक डॉटर है, फिर उनको सेकेंड डॉटर उनके कैंसर के बाद हुई. और वो जो सेकेंड डॉटर उनको हुई वो टोटली प्रीमेच्योर और मेंटली चैलेंज्ड. और पहले ही पता चल गया था, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये बच्चा जो आपको होने वाला है, ये लड़की ये ज्यादा दिन नहीं जिएगी, और जितने भी दिन जिएगी ये इतने तकलीफ में जिएगी और आपको तकलीफ में रखेगी. तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस बच्चे को रखना है कि नहीं रखना. तो सोचो, ये खुद डॉक्टर हैं, डिवोटी हैं, इनिशिएटेड हैं दोनों. ये महाराज के पास गए और राधानाथ महाराज को जाके इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हमको कैसे इसे समझना है. हम डेफिनेटली उसको पैदा होने देने वाले हैं, लेकिन हाउ टू लुक एट दिस. तो राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया. राधानाथ महाराज ने कहा, सी देयर आर 2 ऑप्शंस टू लुक एट दिस. इफ यू लुक एट एवरीथिंग हैपेंस बाय चांस, अगर वो दृष्टिकोण रखोगे कि सब बाय चांस होता है, सो कंसिडर दैट बाय चांस यू आर द अनलकी वन टू हैव अ चाइल्ड लाइक दिस. बट इफ यू कंसिडर दिस एज कृष्णा's plan, then a very different perspective you have to see.
तो ये तो डिवोटीज हैं, इन्होंने कहा डेफिनेटली हम तो कृष्णा का प्लान ही समझ के इसको देखेंगे। तब फिर महाराज ने कहा, इन्होंने पूछा बट आई कैनॉट अंडरस्टैंड कृष्णास प्लान, दैट व्हाई सच अ चाइल्ड वॉज बॉर्न टू मी, व्हाई? तो फिर महाराज ने कहा, द गोल ऑफ अ साधका इज टू बिकम अ सेल्फलेस सर्वेंट ऑफ कृष्णा, निस्वार्थ सेवक। परंतु निस्वार्थ भावना वो आना बहुत मुश्किल है। निस्वार्थ भावना से सेवा करना बहुत मुश्किल है, एक प्रकार से असंभव है। तो ये जो लड़की पैदा होने वाली है आपके घर में, इससे आपको कोई जो बच्चे का सुख है वो नहीं मिलने वाला है। आपको एक पुत्री का सुख नहीं प्राप्त होगा आपको, लेकिन ये बच्ची आपको क्या सिखाएगी? निस्वार्थ भाव से सेवा कैसी करनी है। जो मेरे लेक्चर्स में भी आपको वो बात समझ में नहीं आएगी, मैं चाहे कितने भी मैंने लेक्चर्स में बोला होगा, सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस सर्विस, इतना आपने पढ़ा होगा, दूसरों को सुनाया होगा लेक्चर्स में आपने, परंतु अब आप एक्सपीरियंस करोगे इस आपकी बच्ची के द्वारा what it takes to serve someone selflessly without expectation. And this is the goal what Krishna wants you to achieve in a short period of time. इन्होंने जब ये आंसर सुना तो ये इतना satisfied हुए कि अब मैं इस बच्ची की परवरिश, आप अगर देखोगे तो मैंने भी देखा है, इतना डिफिकल्ट ऐसे बच्चे को संभालना जो कि नॉन स्टॉप मेंटली चैलेंज्ड है। नॉर्मल बच्चे को संभालना इतना मुश्किल होता है, सोचो मेंटली चैलेंज बच्चे को संभालना। और कम से कम नॉर्मल बच्चा होता है, उससे ये एक्सपेक्टेशन होते हैं कि थोड़ा सयाना हो जाएगा तो फिर ये हमारे काम आएगा, परंतु यहां पर तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा, कृष्णा इज अरेंजिंग इन योर लाइफ टू एक्सपीरियंस व्हाट इट टेक्स टू बी अ सेल्फलेस सर्वेंट। हम किस मुद्दे पर हैं? एक्सपीरियंसिंग दैट रियलिटी। अब ये जब बच्ची पैदा हुई तो ये दिन भर रोती थी ये बच्ची। परंतु इसकी जो बड़ी बहन, मैंने जैसे कहा ना कि ये सेकंड डॉटर इनकी, तो इसकी बड़ी बहन, इसने देखा कि जब भी ये किसी चिड़िया की आवाज सुनती थी तो इसका रोना बंद होता था, इसको चिड़िया की आवाज अच्छी लगती थी। तो ये बहन, बड़ी बहन, इसने क्या किया, बोरीवली नेशनल पार्क में जाती थी ये रोज मीरा रोड से, और वहां जाकर जो पंछियों की आवाज है उसको सीख कर, इमिटेट कर कर अपनी ये छोटी बहन के लिए आके वो पंछी की आवाज निकालती थी और ऐसे इसको शांत करती थी। तो ये बड़ी बहन ने ये सैक्रिफाइस किया, रोज नेशनल पार्क में जाके किसी बर्ड की आवाज सीख कर आती थी। अच्छा, इसने, अब ये भी छोटी थी उस समय, अभी तो ये बड़ी हो गई, हमारे प्रेम कीर्तन प्रभु की वाइफ है ये, अभी बड़ी हो गई है, लेकिन ये जब छोटी सी थी, अपनी छोटी बहन के लिए जो इसने किया, इसका नतीजा क्या हुआ कि ये ऐसी सिंगर बनी, क्योंकि अपनी बहन के लिए ये पंछियों की आवाज, कोयल की आवाज, ये सब इमिटेट करके आके सुनाती थी। शी बिकेम सच अ प्रोफिशिएंट सिंगर कि उसके एल्बम्स हैं, ऐसे ऐसे उसके अभी कीर्तन मेला में उसके कीर्तन के लिए उसको इनविटेशंस मिलते हैं। तो फिर उनका रियलाइजेशन कि ये बहन, इसने निस्वार्थ भाव से कुछ किया तो भगवान ने तुरंत उसको उसका रिजल्ट दिया। इसलिए हाल ही में एक मेरा डिस्कशन फोन के ऊपर हो रहा था एक शख्स से, तो उनका प्रश्न था कि मान लो ये जो भी कुछ आप कर रहे हो, लास्ट में पता चले कि ये सब कुछ फेक था, भगवान, ये कृष्ण नाम की कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये गोलोक वृंदावन कुछ है ही नहीं,
तो मैंने उनको कहा जवाब में कि देखिए, जैसे मान लो मेरे को कोई शारीरिक तकलीफ है, मेडिकल प्रॉब्लम है, सर दर्द हो रहा है, जो भी कुछ मेरे शरीर में कुछ जोड़ों में दर्द है, कुछ भी परेशानी है मेरे को, तो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और उस डॉक्टर ने मेरे को एक विधि दी, दवाइयाँ दी, एक रेजिमेंट दिया, पथ्य दिया फॉलो करने के लिए। मैंने उसको फॉलो किया और उसको फॉलो करने से मेरे जो लक्षण है बीमारी के वो दूर हो रहे हैं, बीमारी के लक्षण दूर हो रहे हैं। अब मेरे पूरी बीमारी के लक्षण दूर हो गए हैं उस औषधि को और उस डॉक्टर की औषधि को प्राप्त करने के बाद। अब मेरे को आके कोई कहता है कि अरे ये डॉक्टर बोगस है, मेरे को आके बोलता है अरे ये डॉक्टर बोगस है, इसने डिग्री नहीं ली है, तो मैं क्या कहूंगा उसको? तुम कह रहे हो डॉक्टर बोगस है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है? मेरी बीमारी दूर हुई है। अब तुम चाहे कितना भी बोलो ये डॉक्टर बोगस है, मेरी बीमारी इसने ठीक करी है। तो मैंने जवाब में कहा तुम कितना भी बोलो कृष्ण है या नहीं है, मेरी जो बीमारी है इस मोर मुकुट बंसी वाले ने दूर करी है, तो मेरा विश्वास हर समय रहने वाला है। तो यदि कोई हमको आके, मैंने उसको कहा कि हाँ, यदि मेरी बीमारी ठीक होने से पहले अगर तुम आकर मेरे अंदर ये संशय का कीड़ा डालते, तो हाँ मैं भी ये प्रश्न पूछता शायद है कि नहीं है। बट द वेरी फैक्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मतलब इट्स लाइक आई हैव बीन क्योर्ड ऑफ द डिजीज एंड देन someone is telling that the prescription is bogus. So okay, you call prescription is bogus. तुम बोलो शास्त्र जो हैं ये सब स्पेकुलेटिव हैं, भगवान को एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तुम लोग कितने भी बोलते रहो, यहाँ पर जो हमारी बीमारी ठीक हो गई, तो हमारे लिए क्या है? While you are blaspheming the scriptures and the existence of the God, we are getting cured of our disease. और ये दावे के साथ हम कब बोल पाएंगे? जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे। और इसलिए जब कहते हैं ना, ये इंग्लिश का प्रॉवर्ब है, डू और डाई, इसके आगे एक नया वर्जन है, डू बिफोर यू डाई। पहले हम क्या सुनते थे? डू और डाई, करो या मरो। डू बिफोर यू डाई। परंतु हम साधकों के लिए इसके भी ऊपर का फाइनल गोल वो ये है, डोंट डाई अंटिल यू डू इट। इसलिए मरण किसे कहते हैं कि जब हम हमारे गंतव्य स्थान, जो हमारा उद्देश्य है, उस पर से हमारा कॉन्फिडेंस अपना छूट जाए, वो है वास्तविक रूप में किसी साधक का मरण। परंतु जब तक उस आशा में भगवान का जो आश्वासन मिला हुआ है, जो भगवान के इतने भक्त हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया है, इसलिए अंत में मैं वो एक इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा। फिर से रशिया में एक डिवोटी अपने लास्ट स्टेजेस में मरते समय, उस डिवोटी, सारे डिवोटीज चैंटिंग कर रहे थे और ये अपने अंतिम सांसें ले रहे थे, ये डिवोटी। और अपने अंतिम सांसें लेते हुए इस डिवोटी ने बाकी जो एकत्रित डिवोटी से कहा, चिल्लाते हुए, स्माइल उनके चेहरे पर थी। मरने से पहले उन्होंने कहा, प्रभुपाद डिडंट चीट अस, दे हैव कम टू टेक मी। और मर गए वो। प्रभुपाद डिडंट चीट अस, दे हैव कम टू टेक मी। तो ऐसे ऐसे भी किस्से
इसी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं और होंगे। हमें ये विश्वास रखना है कि हम जिन शिला प्रभुपाद के अनुयायी बने हैं, हम इस रास्ते पर डटे रहें, और जितना हम इस रास्ते पर डटे रहेंगे, जैसे मैंने एक बार मेरे एक सेमिनार में उदाहरण दिया था कि माया देवी वो फास्ट बॉलर है, हम लोग वो बैट्समैन हैं, और माया देवी वो फास्ट बॉलर है, और एक ओवर में कितने 6 बॉल्स होते हैं, और पीछे भगवान ने विकेट निकाल दिया है। मतलब अगर आप चाहोगे भी तो आउट नहीं होगे, चाहोगे भी तो आउट नहीं होगे, क्योंकि भगवान ने आपके लिए विकेट निकाल दिया है। तो माया देवी एक के बाद एक फास्ट बॉल कर रही है, फर्स्ट बॉल मिस कर दिया, सेकंड बॉल मिस कर दिया, थर्ड बॉल मिस कर दिया, हो सकता है कि 5 बॉल आप मिस कर दें, परंतु जो छठी बॉल है हो सकता है कि आप 2 कदम आगे लाएं और उसको एक छक्का मार दें, कसर उतार दें पूरे बाकी 5 बॉल्स की। इसलिए ये जो गेम है साधना भक्ति का, ये जो क्रिकेट की पिच है इस्कॉन के अंदर, इसके अंदर माया देवी हो सकता है कितने भी ऐसे गुगलीज और फास्ट बॉल्स डालते रहें जो हम मिस कर जाएं। हार हमारी कब होगी? जब हम पिच छोड़कर चले जाएंगे। और जीत हमारी कब होगी? जब हम पिच पर डटे रहेंगे। चाहे कितने भी बॉल मिस हो, भगवान ने विकेट निकाल दिया है, तो क्लीन बोल्ड तो सवाल ही नहीं है। भगवान यही चेक कर रहे हैं कि जितनी भी बॉल तू मिस कर, परंतु पिच मत छोड़ना। और हमको केवल करना यही है कि पिच नहीं छोड़नी है। और यदि ये हम सिंसियरिटी और डिटर्मिनेशन दिखाएंगे, और ये है वैल्यूएबल एम्बिशन को सामने रखते हुए, फिर चाहे कितने भी जद्दोजहद हमें करनी पड़े, हमारी साधना भक्ति में कितने उतार चढ़ाव आए, हम उनको हंसते हंसते सहन नहीं करेंगे केवल, बल्कि भगवान के लिए, भगवान की मुस्कान को बढ़ाने के लिए अपने जीवन में उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।